को अपने रूल मार्केट में क्यों लाना पड़ा? किरचॉफ को ये रूल अपना लाना क्यों पड़े? रूल किरचॉफ क्या रूल देना चाहता है? तो देखो, सुनो ध्यान से। जैसे इधर देखो बाबा, जैसे ये आर है, हमने सर्किट, ये एक सर्किट है, क्लोज सर्किट। इसमें करंट क्या होता है पहले बेसिक समझो, तब बताऊंगा किरचॉफ लॉ क्या है। करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ V वोल्ट का हम लोग बैटरी लगा दिए, तो डायरेक्ट हो जाता है V इक्वल टू आई आर। क्या हो जाता है? V इक्वल टू क्या हो जाता है? आई आर। ओम्स लॉ से निकल गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सर्किट हो जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाता है? तो उसमें ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हम। क्या नहीं लगा सकते? ओम्स लॉ फेल हो जाता है। जैसे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज को ही बना लेते हैं हम। जैसे ये हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा ना? अरे स्कूल में प्रैक्टिकल है इसका, है ना? ऐसा कुछ रहता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ऐसा कुछ है। बेसिक समझो। जैसे यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी। क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब सुनो बात को, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये बैलेंस्ड नहीं है। अब इसमें तुम ये नहीं बता पा रहे हो कौन किसके पैरेलल है और कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके, बता के तुम नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। ताकि V इक्वल टू आई आर निकाल दूँ, ये लगा दूँ, आंसर आ जाए, तो इसमें तुम बता नहीं पाओगे अगर सभी रेजिस्टेंस अलग अलग हैं और बैलेंस नहीं है तो नहीं बता सकते। कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ये सब बताने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। कितने रूल दिए? दो। किरचॉफ के दोनों रूल कॉम्प्लेक्स जो V इक्वल टू आई आर से सॉल्व नहीं होगा, वो किरचॉफ के रूल से सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया ना? सुनो ध्यान से। अब देखो, किरचॉफ ने जो पहला रूल दिया है वो है जंक्शंस रूल। क्या है? जंक्शन। नाम सुना ही होगा। अरे सुना है कि नहीं? जंक्शंस रूल नहीं सुना है? जब एक ही जगह से कम कितने रास्ते जाएं? 3। कितने? 3। जितने स्टेशन हैं अपने यहाँ ने, अगर उस स्टेशन का नाम के पीछे जंक्शंस लगा है, वहाँ 3 दिशा में ट्रेन जाती होगी। कितनी दिशा में? कम से कम 3। 4 जाएगा तब भी जंक्शंस है। जैसे हबीबगंज अपना 2 ही दिशा में जाती है, एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, तो उसमें जंक्शंस नहीं लिखा। भोपाल में इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, नहीं समझे? तो भोपाल जंक्शंस हो गया। अब आया समझ में? जंक्शन का मतलब ये होता है, समझ गए? नहीं समझे? तो जंक्शंस रूल इसने बताया, कहा कि अगर एक ही जंक्शंस पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर कनेक्टेड हैं एक ही जंक्शंस पर, समझ गए? तो उस पर मिलने वाला नेट करंट का एल्जेब्रिक सम, या नेट करंट 0 होगा। नेट करंट क्या होगा? सम 0 होगा। नेट करंट का सम क्या होगा? 0। या एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शंस कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? देखो, अगर यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहाँ पर एक करंट गया, I1 मान लो गया, तो इधर से 2 तार से करंट निकल रहा है, I1, I2, I3। तो I1 बराबर क्या हो गया? I2 और प्लस I3। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0।
नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? एक ही जंक्शंस पे मिलने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस माइनस जैसा ही है। तो जो करंट, ये कन्वेंशन दिया गया है कि जो करंट जंक्शन से पास जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? जो जंक्शन से दूर जाता है उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, इसको नेगेटिव। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 0। कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है, अगर एक से करंट जा रहा है, 2 तार है तो दोनों में करंट जाएगा। इधर से एक जा रहा है, यहाँ कनेक्टेड है दोनों, तो दोनों में अलग अलग जाएगा। जितना जिस हिसाब से तार पतला मोटा होगा उसका करंट जाएगा। समझ नहीं पाए? एक पाइप है, पानी आ रहा है, उसमें 2 मुंह वाला सिस्टम लगा के कनेक्ट कर दो, दोनों से पाइप पानी निकलेगा। एक से जितना जाएगा उतना ही उधर से निकलेगा। लेकिन नेट मिला दोगे तो 0 खत्म। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे, इसी को डिफाइन कर देना है अपने को। क्या लिख कर देना है? डिफाइन कर देना है। डेफिनेशन में लिख लो जंक्शंस रूल। हाँ ये देखो जंक्शंस रूल लिखा है ना, एट एनी जंक्शंस लिखा है। एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शंस इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शंस। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? या नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑफ करंट एट जंक्शंस क्या होता है? 0। क्या होगा? 0। तो क्या लिख सकते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, ऑल करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शंस, एट जंक्शंस इक्वल टू 0। या बुक में जो डेफिनेशन दी है वो भी सही है, वही लिखते हैं। क्या? सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग टू जंक्शंस ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शंस। नहीं आया समझ में? जितना टोटल करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उसका सम हमेशा बराबर होगा किसके? देखो कितना एंटर कर रहा है? I1, और जो निकल रहा है कितना है? I2 I3। तो I2 I3 की हो गया। या एल्जेब्रिक सम जब हम करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? माइनस माइनस, और इसको क्या लेंगे? प्लस। आया समझ में? नहीं आया? देखो एक और बताते हैं। आ गया कि नहीं? जैसे ऐसे ये जंक्शंस है, ये जंक्शंस है, ये इधर कर देते हैं। लो एक और बना देते हैं। तो नाम कुछ भी दे दो, I1 I3 I2 I1 2 3 4 I5। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? बताओ इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कौन कौन एंटर कर रहा है? 1 और 3। नहीं समझ पाए? तो लिखेंगे I1 प्लस I3 बराबर किसके होगा? I2 I4 और I5 के। नहीं आया? I2 I4 और I5 के। आया समझ में? ये तो बुक वाले की डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। जितना एंटर कर रहा है उसका सम कर दो, वो बराबर रहेगा कितना? जितना उससे बाहर निकल रहा है, लिविंग हो रहा है। नहीं आया समझ में? आ गया? और अपने हिसाब से करोगे एल्जेब्रिक सम वाला तो ऐसे हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये छूट रहा है। साइन कन्वेंशन में जो करंट बाहर निकलता है उसको माइनस लेते हैं। समझ गए? ये साइन कन्वेंशन है। अरे इसको इधर ले लो, I5 इक्वल टू 0। दोनों बात सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? आ गया? जैसे देखो इसका यूज कहाँ होगा? जैसे कोई भी सर्किट दिया है, जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना? 5 एम्पियर का। ऐसे बना है, यहाँ पे लिख दिया 3 एम्पियर। कितना लिख दिया? 3 एम्पियर। पक्का इधर कितना जा रहा होगा? इधर कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर। अरे नहीं समझे? इसका हम यूज कर लेंगे ऐसे। आ गया ना समझ में? ये पहला रूल आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो क्या हुआ? एट जंक्शंस। हाँ हाँ हाँ, ये भी लिख सकते हैं ना। समझ में आ जाए?
आप सुनो तो, जैसे ये किस पर बेस्ड है, इसके मतलब ये किस पर आधारित है इसका लॉ, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर बेस्ड है? करंट, क्योंकि चार्ज की वजह से होता है। मतलब जितना चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर, तो इसीलिए करंट अलग अलग हो जाएगा। नहीं आया क्या? आ गया? तो मतलब ये बेस्ड है किस पर? पहला लॉ बेस्ड है किस पर? लिख लो, ये आता है पेपर में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। फर्स्ट लॉ ऑफ ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। फर्स्ट लॉ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है। क्या है? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को हम कहते हैं KCL। क्या लिखते हैं? मतलब किरचॉफ करेंट लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ करेंट लॉ। KCL कभी भी लिख कर आएगा तो उसे हम मान लेंगे क्या है? जंक्शंस रूल। क्या है? जंक्शंस रूल किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन चार्ज से ये जस्टिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्टिफाई। जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब ये हो गया, अगर तुमने ये लिखा है, अगर यहाँ से Q1 चार्ज जा रहा है तो Q1 चार्ज ही बदल रहा होगा किस में? Q2 प्लस Q3 में। समझ गए? और बाकी यहाँ हम T लगा देंगे तो बन जाएगा क्या? करंट। ये करंट, ये करंट, ये करंट। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? अरे जितना बड़ा वाला पाइप, जैसे देखो अपने घर में जो पानी का कनेक्शन आता है वो बड़े वाले पाइप से ऐसे आता है, आता है कि नहीं आता है? अब फिर उसमें देखोगे थोड़ा सा छेद करके घर में पाइप लगाया गया है सबके। नहीं समझे? तो बड़ा वाला जो पानी आएगा वो किसके सम के बराबर होगा? जो घर में पानी जा रहा है सबके। नहीं समझे क्या? नहीं आया? आ गया ना? तो वही बात यहाँ पर है। नहीं आया कि चार्ज जो एंटर होगा वही चार्ज बाहर निकलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? और उसी से करंट बना दिया गया है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या करेगा। आ गया? पहला लॉ तो बहुत ईजी है, सबको आ जाता है। मेन मुद्दा तो दूसरे लॉ में है। किस में है? दूसरे। समझ गए? दूसरे रूल में है, उसे कहते हैं KVL। क्या कहते हैं? KVL। मिटा दें? आ गया ना समझ में? लिख लो, अपने मन से बना के लिख। KVL क्या कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऐसे हो गया। क्या कहते हैं सेकंड वाले को? KVL। इसे हम कहेंगे लूप रूल। क्या कहेंगे? लूप रूल। लूप रूल भी कह देंगे, या इसी को मेश रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेश रूल। नाम सुना है मेश रूल का? मतलब मेश वही, मतलब लूप बनाएगा। क्या बनाएगा? लूप। समझ गए? अब ये जो है चीज़ बहुत कम समझ में आई है। पहले बुक में जो दिया है वो पढ़ो, देखो तुम्हें समझ में आ गया। बुक में जो दिया वही लिखना है अपने को। द एल्जेब्रिक सम of change in potential around closed loop involving resistor and cell in loop is 0। आ गया समझ में? हाँ, जो बुक में लिखा है वही मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस। क्या? चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड। पोटेंशियल अराउंड कहाँ पर? सर्किट में। एनी क्लोज लूप में। एनी क्लोज लूप में जहाँ जहाँ पोटेंशियल में चेंज हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम। जहाँ जहाँ रजिस्टेंस होगा, मैंने तुम लोग को बताया था ना, पोटेंशियल में चेंज कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ जहाँ रजिस्टेंस होगा। पोटेंशियल में सम कहाँ, पोटेंशियल में चेंज कहाँ कहाँ आएगा? पोटेंशियल जहाँ जहाँ कल बताया था ना, जहाँ जहाँ रजिस्टेंस होगा वहाँ वहाँ पोटेंशियल में चेंज आएगा सीरीज में। कैसे आएगा? सीरीज में, पैरेलल में नहीं आएगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। हम सीरीज की बात कर रहे हैं क्योंकि लूप पूरा सीरीज होता है। लूप क्या होता है? एक ही लूप में अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है
तो हर जगह का पोटेंशियल चेंज अलग अलग हो सकता है, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। तो वो कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप। पोटेंशियल कहाँ चेंज होगा, अभी बताया कहाँ होगा, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। समझ गए। उसका एल्जेब्रिक सम किसका, इन्वॉल्विंग, देखो पोटेंशियल कहाँ चेंज होगा उसने लिखा है, कहना इन्वॉल्विंग रजिस्टर, जहाँ जहाँ रजिस्टर होगा, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, वहाँ वहाँ क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा। उसका एल्जेब्रिक सम एंड सेल, सेल में भी ईएमएफ होता है, सेल में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सेल में क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ इन द लूप इज जीरो। नहीं आया, नहीं आया। देखो देखो बात को समझो, जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस है, क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, एक पोटेंशियल यहाँ होगा, एक पोटेंशियल यहाँ होगा, समझ गए, और एक ईएमएफ यहाँ है, समझ गए, ये प्लस ये जीरो, खत्म। आया समझ में कि नहीं आया, आया। उसने कहा क्या, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ पोटेंशियल में चेंज होगा। जो पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, नहीं समझे, एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, तो उसने कहा कि जहाँ पोटेंशियल में चेंज आ रहा है उसका सम और ईएमएफ का सम मिलाकर क्या होगा, मतलब सेल का ईएमएफ जीरो, सेल का पोटेंशियल, और जहाँ जहाँ रजिस्टर में पोटेंशियल में चेंज आ रहा है उनका तीनों का सम कर, जो भी है, चार रेजिस्टेंस होगा, चारों लगा देंगे। नहीं समझ में आया, वो कितना हो जाएगा, जीरो। आया कि नहीं आया, आ गया। अब इनके सर ने क्या लिखवाया है, मुद्दे की बात ये है, समझ गए। तो सर ने जो लिखवाया है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में करंट वाला करा था ना, करंट वाले को दो डेफिनेशन बनाया, एक तो एल्जेब्रिक सम क्या, जीरो, एक तो एल्जेब्रिक सम क्या, जीरो, और दूसरा क्या लिखवाया था, दूसरा क्या था कि जितना एंटरिंग कर रहा है करंट उसका एल्जेब्रिक सम बराबर होगा जितना बाहर आएगा। इनके सर ने वो लिखवाया है, जो जितने तुमने सेल लगाया है, क्या, जितने तुमने सेल लगाया है उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा बराबर होगा जितने पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टेंस के साथ उसके सम के। नहीं समझे, मतलब ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। आया समझ में कि नहीं, तो वो भी अच्छा है। अरे नहीं समझे क्या, समझ गए। जैसे देखो E बराबर होगा किसके, E या EMF हम ऐसे लिखते हैं, EMF बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2। आया कि नहीं आया, आ गया। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं तो एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, कितना हो गया, जीरो। बात वही हो गई। आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, नहीं आया, आ गया। ये प्लस ये एल्जेब्रिक सम, माइनस क्यों आया वो भी हम बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इधर आया तो माइनस आ गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं नेट ईएमएफ ऑफ किसका, या एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं समझ पाए क्या, जितने रेजिस्टेंस हैं सब में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसका एल्जेब्रिक सम बराबर होगा किसके, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। नहीं समझ पाए, जितने सेल्स लगे हैं, अगर एक से ज़्यादा सेल्स लगे होते हैं यहाँ पर, नहीं समझे, तो मतलब E1 है, ये E2 है, E1 प्लस E2 बराबर क्या हो जाता, V1 प्लस V2। नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया। लेकिन अपने को एल्जेब्रिक सम लगाना है, तो एल्जेब्रिक सम में हम फॉलो करेंगे साइन, क्या फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशन। यही बुक में डेफिनेशन लिखी गई है। बताओ आया कि नहीं डेफिनेशन, नहीं आया क्या, आ गया ना, नहीं आया, एक बार बोल दूं, बोल दूं, चलो लिख लो, लिख लो। फॉर एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट, फॉर एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट
उसका वाला ही बोल देता हूँ, समझ गए? मैं बोल देती हूँ। एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट, लिख लिया? एल्जेब्रिक सम ऑफ all cell EMF cells EMF always equal to algebraic sum of potential drop या चेंज इन पोटेंशियल, algebraic sum ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप लिखो या चेंज इन पोटेंशियल एट रजिस्टर, एट रजिस्टर पोटेंशियल एट रजिस्टर। नहीं समझे क्या? रजिस्टर पे जो पोटेंशियल में चेंज होगा, नहीं समझे, उसका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? जितना हम लोगों ने सेल लगाया है उसके ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो जीरो पहुंच आया? अरे तो जीरो जब इधर लाएंगे, जब सबको एक तरफ करेंगे तो ईएमएफ का, हाँ नहीं समझे, जैसे ये इधर था, आया समझ में कि नहीं? जब इधर आएगा तो मैंने सो कैसे जीरो हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया? आया? नहीं आया क्या? अब बुक में देखोगे, बुक में बना हुआ है एक डायग्राम बना है, दिख रहा है? वही डायग्राम सेम बना लो, मैं भी बनाता हूं, तुम भी बना लो। अब मैं तुम लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। तुम लोग ये सोच रहे होगे बुक में इतने नाम ABCD दुनिया भर के क्यों दिए हैं? सोच रहे हो? क्योंकि बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उस लिखा है कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, उसका एल्जेब्रिक सम। तो जैसे A और H के बीच एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, इसलिए नाम दिया है। आया समझ में कि नहीं आया? कि A और H के बीच जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा वो R1 में होगा। किस में होगा? नहीं समझे? देखो C और D का पोटेंशियल किसका होगा? E2, ये EMF वाला। आया कि नहीं आया? इसलिए हर पार्ट के लिए अलग अलग क्या दे दिया उसने? नाम। आया कि नहीं आया? जहाँ जहाँ पोटेंशियल दे रहा है वहाँ वहाँ देखोगे एक नाम मिलेगा तुम्हें। आया समझ में? दो साथ में नहीं जोड़ा होगा, सबके लिए अलग अलग नाम दिया होगा। ये मतलब है बुक का। आया समझ में? एनसीईआरटी पढ़ने का ऐसा मतलब थोड़ी ना होता है, समझो चीज़ों को कि क्या दिया है। आया समझ में कि नहीं आया? अब सुनो कि उसके रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे लूप में, ठीक है? इसमें टोटल तुम्हें कितने लूप दिख रहे हैं? टोटल तुम्हें कितने लूप दिख रहे हैं? वो तो 2 अंगुली निकाले विजेता वाला दिखा दिया। कितने? 3। वो करेंगे 2, एक कराए 1। तुम्हें कितने दिख रहे हैं? अच्छा तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलो तुम्हें कितने दिख रहे हैं? 3। तुम्हें कितना दिख रहा है? 2, 2, 3, 3, 3। इसमें 3 लूप है। कितने लूप हैं? 3। समझ गए? लूप नाम कभी भी बोला जाता है ना, ध्यान से सुनो। लूप नाम कभी भी बोला जाए जहां से शुरू हुआ है वहीं खत्म करो। नहीं आया? जब तुम A से चालू करो तो घुमा के कहाँ खत्म करना है? A पर। तो A पर से 3 लूप बन रहे हैं। देखो कैसे, AHDCBA आया, फिर ABCDEFGA, और एक क्या? AHDEFGA। आया समझ में कि नहीं आया? हो गया? ई समझ तो गए ना? ये अनपढ़ गंवारों जैसे बातें कर रहे हो। आया? 3 लूप बन रहे हैं और तीनों में लग सकता है किरचॉफ लॉ। क्या लगेगा? सेकेंड वाला। एकदम लगाना सीख जाना बालक। 50 से 60% बच्चों को लाता नहीं, 80% बच्चों को नहीं लगाना आता। तुम लोग सीख जाना, ठीक है? देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे एक डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन के रूप में प्लस मानेंगे।
बुक में ऐसा डायरेक्शन दिया है ना तो हम ऐसा नहीं लेते हैं, ठीक है, हम बुक का उल्टा चलते हैं ताकि आंसर सेम आए। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लूप है, तो लूप में कोई लूप दो चीज तरीके से होंगी, एक तो क्लॉकवाइज होगा, एक घड़ी की दिशा मतलब क्या क्लॉकवाइज, या फिर क्या होगा एक एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? आया? एंटी क्लॉकवाइज समझ गए कि नहीं? अरे ये दोनों क्लॉकवाइज हो गया, चलो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? तुम्हें इसमें दो में से कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। क्या मानना है? पॉजिटिव। कोई भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। ऊपर वाला क्लॉकवाइज है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं समझ पाए? क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे राउंड घुमाओ ना हाथ को, ऐसे नहीं घुमा पा रहे हो, देखो ऐसे है एरो का निशान बना होगा। नहीं समझ है? एक बढ़िया एकदम देखो, हाँ ये सब कल टाइम पास कर रहे हैं। अरे चोट आ गया समझ में? आया? अब आएगा इन लूप। देखो इन लूप, इन लूप ए एच किस में ले लेते हैं? ए एच डी सी बी ए। आया कि नहीं आया? आया? अब इसमें देखो बुक में क्लॉकवाइज लिया है, ऐसे हम लेते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज, और आंसर सेम आना चाहिए। समझे कि नहीं मैं क्या बताना चाहता हूँ? सेम ही आएगा ना। मैं ये डर भगा रहा हूँ तुम्हें, ये नहीं जरूर ऐसे ही ले ऐसे ही ले। नहीं आया? हाँ कैसे भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आया? अब ध्यान से सुनो, अब समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूँ। स्टार्ट करें। देखो जैसे अब ये चीज़ हो गई, अब यहाँ पर जब भी रूल समझो, रूल समझो, ये रूल्स है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसमें करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, और हमने ऐसे लिया है, ऐसे मतलब लूप में साइन कन्वेंशन ऐसे ही लिया है, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। कॉमन सेंस की बात है। नहीं आया? रेजिस्टेंस ऐसा है, करंट इधर जा रहा है लेकिन हमने लिया है डायरेक्शन को ऐसे, तो बताओ अब क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे? मतलब V जो लेंगे पॉजिटिव, और यहाँ क्या लेंगे? नेगेटिव। आया कि नहीं आया? और V इक्वल टू आई आर होता है, याद रखना क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? अब ऐसे ही EMF है, EMF में प्लस माइनस है, जब माइनस से प्लस जाता है तो पॉजिटिव। क्या लेंगे? क्योंकि करंट देखो जब ऐसे रहेगा, माइनस से प्लस जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। उसके अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा? माइनस। आ गया? स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आई? अब हम इसमें उठाते हैं, जैसे हमने कैसे लिया इसको, ऐसे लिया। समझ गए कि नहीं? समझ गए? देखो बुक में बना है डायग्राम, बुक के ही डायग्राम से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? आया? आ गया ना? तो बताओ क्या ले हम लोग इसमें, किसको माइनस लें किसको प्लस लें? बताओ। जिधर करंट जा रहा है उसको देखना और इसको डायरेक्शन को देखना। देखो ये चीज जो जा रही इधर आ रही है, इधर आ रही है ना? समझ गए? अगर हम कभी भूल गए, देखो मान लो हम भूल गए, मान लो क्या हुआ, हम भूल गए, ऐसा होता है, भुलक्कड़ है एकदम, भूल गए, तो मैं एक सिंपल सादा बताता हूँ किधर प्लस लेना है किधर माइनस, सब गया भाड़ में, एक ही लाइन याद रखना, डायरेक्ट हो जाएगा। आ गया? देखो कभी हम भूल गए किधर प्लस होगा किधर माइनस। अब ध्यान से सुनना, ये दो रजिस्टेंस है जो सबसे पहले बताया था, ये प्लस माइनस, ठीक है? इधर प्लस और इधर माइनस। करंट इधर से जाएगा, इधर से करंट गया, ये R1 है, ये क्या है? R2 है, ठीक है? ये जो तुमने पोटेंशियल लगाया है ये V1 है, ये क्या है? V2। तो ये जो भी EMF लगाया होगा, ध्यान से सुनो, ये EMF किसके बराबर होगा? ये EMF किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 के। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको मैं इधर ले जाऊं, अगर किधर ले जाऊं, इस साइड,
इसको इस साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा? V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब तुमने क्या समझा? अगर मैं ऐसे लिया होता तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, उधर जाके प्लस, मतलब इधर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, आया? सर ये प्लस माइनस नहीं माइनस मतलब क्या प्लस माइनस है? करंट इधर है, ये भी इधर है, तो ये प्लस, करंट इधर है, ये करंट इधर ही जाएगा ना, ये प्लस, लेकिन इसमें लिया ये माइनस। ठीक है। अरे इधर गया ना, ये इधर गया, माइनस हो गया, इस साइड माइनस हो गया। अगर इस साइड लिखते तो प्लस ही लिखते। तो वो पूरा माइनस हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? क्या कुछ नहीं ठीक है, आ गया? क्या बोल रहे हो तुम लोग? नहीं आया क्या? आ गया ना? तुम लोग अगर प्लस माइनस नहीं समझ पा रहे हो, देखो समझ गए ना? देखो किसको? आ रहा है ये एरो नहीं समझ में आ रहा है ना? ये भाड़ में गया। मैं डायरेक्ट एक लाइन में बताता हूँ आंसर, समझ गए? छोड़ो ठेठ स्टाइल, देहाती स्टाइल में बताता हूँ, समझ लेना। देखो देखो ये क्या है, इसको हम प्लस ले लेते हैं। E2 इक्वल टू लिखते क्या है? E2 इक्वल टू, इसमें करंट इधर जा रहा है ना, इसमें करंट ये और ये दोनों इधर है, और ये भी प्लस से जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? I3 क्या होगा? I3 R2 प्लस यहाँ कितना होगा? I3 R3। नहीं समझे क्या? V इक्वल टू IR हो गया। अब इधर जो करंट गया तो IR1 I इसमें जाएगा, तो ये भी इधर ही जा रहा है। अगर इधर जाता तो माइनस लिखते, तो क्या होगा? I1 R1 खत्म। आया कि नहीं आया? भाड़ में गया वो, छोड़ो जाने दो, इधर उधर नहीं आया, इधर उधर करना ही नहीं है, सिंपल सादा। आया कि नहीं आया? आ गया। अब इधर आते हैं, अब इधर आते हैं, इधर आते हैं। इधर से ये प्लस है तो प्लस से करंट निकलेगा, प्लस से करंट निकलेगा ना, तो ये क्या है? E1 इस वाले लूप में लिखते हैं, इस वाले में, किसमें? ए ऐसे ऐसे वाले में, छोटे वाले में। E1 ये किसके बराबर होगा? ये इधर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या लिखेंगे? I2 R5, यही I2 इधर जाएगा, I2 R4 ये इधर आया, तो ये इधर वाला तो इधर है, तो क्या लिखेंगे? I3 डायरेक्ट लिख देते हैं, R2 प्लस R1। अरे समझ नहीं पाए, दोनों साथ में लिख दो, ये I3 दोनों में है ना, I3 बाहर लिख के इसको जोड़ दो। आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं? आ गया ना? अब किस में आते हैं? बड़े वाले में। किस में आते हैं? बड़े वाले में। बड़े वाले में जब आएंगे तो क्या आएगा? बड़े वाले में ये बीच का हटा देंगे, बीच का क्या करेंगे? हटा दिया, तो बड़े वाले में ये लिखते हैं क्या? E1 क्या लिखेंगे? I2 R5 प्लस कितना लिखेंगे? I2 R4 डायरेक्ट कर देना चाहिए इसको, तो इधर आ जाते हैं। अब ये माइनस में लिखेंगे, ये इधर जा रहा है ना, अरे इधर जा रहा है ना, अरे नहीं समझे, तो क्या लिखेंगे? माइनस I1 R1। अब तुम लोग एक काम करो, E1 की जगह यहाँ नीचे बताओ कितना दिया है बुक में? बुक में कितना दिया है यहाँ पर? 80, हाँ 80। और I2, अच्छा I2 R5 1 दिया है, I2 R4 और I1 R1 30। आया समझ में? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 21 हो जाएगा,
80 इक्वल टू 21 I2 30 I1। समझ गए कि नहीं? माइनस का मैच करो बुक से, क्या होगा? हाँ हो रहा है। उसने इसको इधर के लिख दिया है, उसने इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तुम प्लस माइनस की झंझट ही छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ उसको सीख लो। ऐसे निशान फिशान बनाना छोड़ दो। नहीं आया? निशान ही बनाते रह जाओगे, पता चला। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया, आ गया ना? तो हम लोग ऐसे ईएमएफ को मैं यही बता रहा था, इधर प्लस लेंगे, लेकिन वो इक्वल टू में करके, तो वही हमने प्लस लिया है। इसको नहीं समझ पाए? इसको हमने प्लस लिया, इधर नहीं आया? अरे कमरिया हो क्या? इसको प्लस लिया, आ गया ने? देखो इसको पहला वाला मिलाओ, ये भी मिलेगा। पहला वाला दिया है ना उसने 2 ही दिया, मैंने 3 बनाया है। बुक ने 2 ही दिया है। इसको मैच करो, ये भी होगा। ये कौन सा? ये वाला मैच करो। E2 कितना है? मतलब EMF2 कितना है? 45। I3 तो पता नहीं है। I2 कितना है? R2 कितना है? R2 40 है, और ये 1 दिया होगा ना, तो 41 लिख देते। दोनों को सम कर दिया डायरेक्ट। नहीं समझ पाए? और ये I1 R1 कितना है? I1 तो I1, R1 कितना है? 30। समझ गए कि नहीं? बुक वाले ने इसको इधर उठा के कर दिया, तो क्या लिख देंगे? -41 I3, और यहाँ कितना है? -30 I1 प्लस 45 इक्वल टू 0। देखो पहला यही लिखा होगा। देखो आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में तुम लोगों को? नहीं आया? वो जो बता रहा था वो भी हम लोग सही लिख रहे थे। आया कि नहीं? वो सर एरो लूप को बता रहा था। हाँ, वो लूप में ही चलता। नहीं आया समझ में? अब तुम लोग नहीं आ रहा, देहाती स्टाइल अपना लिए। नहीं आया? नहीं आया। अरे वो सही है, वो लूप बना के चलते न, तब भी सही रहता बालक। देखो इधर से हम चल रहे हैं ना, ये प्लस है ना, प्लस है तो इसको यहाँ प्लस लिखा, एल्जेब्रिक सम आया। और इधर क्या है? V1 प्लस V2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी इधर जा रहा था, V1 प्लस V2। इसको उधर कर दो, खत्म। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? बुक वाले ने तो 2 ही लूप बताया। अरे उसने बड़ा वाला ले लिया एक ना, और एक छोटा वाला लिया है, और ये भी तो बन रहा था। अरे नहीं समझे क्या?